नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे बस स्टॉप की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। ये रजनीश को पता नहीं था, पर रजनीश के साथ ऐसा क्या होता है ये हम कहानी में जानेंगे। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो कहानी शुरू होती है रजनीश से। रजनीश अभी अभी पुलिस में भर्ती हुआ है और मैं उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो जैसा कि रजनीश ने बताया कि वो अभी अभी पुलिस में भर्ती हुआ था, उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था, पर अभी उसने बाइक नहीं ख़रीदा था क्योंकि घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर और छोटी बहन की शादी भी करनी है। तो इसलिए उसने सोचा कि पहले बहन की शादी कर देंगे फिर बाइक लेंगे। तो घर से उसका थाना लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था, तो वो अब चला जाता था, बस से, ऑटो से, किसी भी चीज़ से चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। 6 महीने हो गए थे अपने थाने को ज्वाइन किए हुए और अच्छे से जॉब कर रहा था। और अगर पुलिस में है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था वो किसी से डरता नहीं था और भूत प्रेत आत्माओं की बातें तो उसे बकवासी लगती थी। इन सब चीज़ों को वो कभी नहीं मानता था। तो ऐसे ही एक दिन थाने से जब लौट रहा था तो लगभग 12 बज चुका था क्योंकि उस दिन काम कुछ ज़्यादा था, उसे बाहर जाना पड़ा था। तो जब थाने से लौटा तो बस स्टॉप पर बैठा था और बैठे बैठे मोबाइल में वीडियोस देख रहा था क्योंकि बस आने में टाइम था। उस बस स्टॉप पर कोई भी नहीं था। आज ये दूसरे बस स्टॉप पे बैठा था क्योंकि जिस बस स्टॉप पे ये बैठा करता था वहाँ पर कुछ काम चल रहा था। तो किसी ने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक बस स्टॉप है और वहाँ से बस मिल जाएगी क्योंकि वहाँ रुकेगी बस। तो अब ये पैदल पैदल वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर और कोई आदमी नहीं था। अकेले रजनीश बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था और वेट कर रहा था बस का। लगभग आधा घंटा हो गया था लेकिन कोई बस नहीं निकली। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इतना रोड चलती है और अभी तो 12 ही बजा था, सिटी की बात है, कोई गांव नहीं है, तो कोई बस निकली क्यों नहीं और कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा है। अब रजनीश परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस बेंच पर वो बैठा है, टीन शेड ऊपर पड़ा हुआ था पुराना सा, तो उस बेंच के पीछे कुछ झाड़ियाँ थीं। तो वो झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो तो पत्ते हिलते हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो ये एकदम से उठकर खड़ा होता है और सोचता है कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले तो यही सोचेंगे, चारों तरफ से अलर्ट रहते हैं। तो वो उठकर खड़ा हुआ और पूछने लगा कौन है कौन है, लेकिन कोई बोला नहीं। तो ये इधर उधर फिर टहलते रहा मोबाइल में देखते हुए और कानों में लीड लगा रखी थी, हेडफोन। तो वो गाने सुनने लगा और गाने सुनते सुनते इधर उधर टहल रहा था। तभी उसके पैर में कुछ लगा। उसने नीचे देखा तो एक गठरी पड़ी थी। गठरी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कपड़े की गठरी होती है, जैसे बड़े से कपड़े में छोटे मोटे कपड़े और उसमें रख करके गांठ लगा देते हैं। तो ऐसी गठरी पड़ी हुई थी तो उसके पैरों में लगी। तो उसने सोचा ये गठरी किसकी है। इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई रख कर भूल गया हो, इधर उधर गया हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अब वो फिर से इधर उधर टहलने लगा कि अब उसको छूना तो बेवकूफ़ी होगी, जिसकी भी होगी ले लेगा आके। तो वो इधर उधर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक औरत है, वो ज़मीन में बैठी हुई है, उसके बाल एकदम चेहरे पर हैं और वो बैठे बैठे ही चल रही है, मतलब जैसे जानवर चलते हैं घुटनों के बल, वैसे चल रही है। तो रजनीश इधर उधर देखता है। अब रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आसपास कोई भी नहीं था। अब रजनीश थोड़ा सा घबरा रहा था कि ये औरत ऐसे कैसे चल रही है। वो
इतनी धीरे धीरे चल रही थी, काफ़ी दूरी पर दिख रही थी, रोड के उस पार थी, और अचानक से इतनी तेज़ी से रोड क्रॉस करती है और रजनीश के एकदम नज़दीक आके गायब हो जाती है। रजनीश ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ था कि मतलब ये क्या था, कुछ समझ नहीं पाया वो। अचानक से वो चीज़ गायब हो गई तो रजनीश इधर उधर देखने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता था। अब फ़ोन मिलाने लगा कि घर फ़ोन मिलाकर बात कर लें, पापा हैं, कोई भी आ जाएगा मुझे लेने के लिए यहाँ पर। तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि इनके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये नॉर्मल रोड है और यहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रोड नहीं थी। अचानक से इसने देखा कि रोड लाइटें जितनी जल रही थी धीरे धीरे ब्लिंक करने लगी। सारी ऐसे चमक रही थी जैसे कुछ न कुछ गलत तो है यहाँ पे। अब रजनीश बहुत ज़्यादा डर रहा था और अचानक से सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अब रजनीश बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इसने सोचा कि अब मैं धीरे धीरे पैदल ही चलना शुरू करता हूँ, और पैदल चलूँगा तो कुछ ना कुछ रास्ते में जो मिल जाएगा तो उसी में लिफ्ट ले लेंगे, और नहीं मिलता है तो पैदल तो मैं चलता ही रहूँगा, हो सकता है आगे नेटवर्क मिल जाए। तो ये चलना शुरू करता है तो इसे लगता है पीछे पीछे कोई आ रहा है। अचानक से जब ये पीछे मुड़ता है तो एक तो इतना अंधेरा था, इसे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था। इसने देखा कि एक औरत है जो उसके पीछे पीछे आ रही है। अचानक से उसकी हंसने की आवाज़ आती है और जैसे वो बहुत तेज़ी से दौड़ी और इसके बगल से निकल गई। बगल से निकलने का तो दिखाई पड़ा उसे जैसे हवा की तरह कुछ बगल से निकल कर गया, लेकिन आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो ये फिर से घबराहट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर गया था। तो ये जल्दी जल्दी दौड़ने लगा, बहुत स्पीड में अब ये दौड़ रहा था क्योंकि पुलिस का जवान है और नया है, तो स्पीड इसकी अच्छी थी। लेकिन कोई इसके साथ दौड़ रहा था, इसे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। आगे रास्ता बंद था और एक कोई पेड़ गिर गया था शायद, तो इस वजह से अब वो उसने सोचा कि मैं आगे कैसे जाऊंगा, क्योंकि पेड़ बड़ा था और रास्ता बंद था, अगल बगल खाई थी। तो इसने सोचा अगर इधर से जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है। तो इसे लगा कि हो सकता है इसी वजह से कोई बस इधर नहीं आ रही है और दिन में हुआ होगा, तो मुझे पता नहीं है। अब ये दोबारा से पलट जाता है और सोचता है इधर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई गाड़ी आएगी नहीं, तो लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। तो इसने सोचा एक शॉर्टकट है और जंगल का रास्ता है, उधर ही से चलते हैं। वैसे भी पुलिस का जवान है, इसे डर नहीं लगता है। ये इनका मानना था कि पुलिस वाले डरते नहीं हैं, लेकिन अंदर से रजनीश डरा हुआ था। और लेकिन बाहर से सोच रहा था मैं तो पुलिस में हूँ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम तो मतलब पब्लिक की रक्षा करना है, तो मैं डर जाऊँगा तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। ये जंगल की तरफ मुड़ जाता है, मुड़ करके पूरा रास्ता घूम लेता है। मतलब वो जंगल का रास्ता गोल गोल था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अचानक से उसके कंधों में दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों पर कोई बैठा है। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन किसी तरह चलकर जब वो रोड पर पहुंचा, वो देख करके एकदम चौंक गया था, क्योंकि ये उसी जगह पर आ गया था जिस बस स्टॉप से ये चला था, और उस बस स्टॉप में उसी बेंच पर वही औरत बैठी हुई थी और इतनी जोर जोर से हंस रही थी। ये देख करके रजनीश अब बिल्कुल शॉक्ड था, ये आखिर हुआ क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जंगल में घूम करके आया हूँ और फाइनली फिर उसी जगह पर आ गया। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ये रास्ता तो मेरे गांव को जाता है। तो अब ये वहाँ पर खड़े खड़े सोच ही रहा था, तभी अचानक से एक आदमी दिखता है, वो साइकिल से जा रहा था। तो रजनीश उसे रोकता है कि भैया रुको जरा, मुझे थोड़ा काम है, मुझे आगे तक जाना है। तो पहले तो वो रोक नहीं रहा था, लेकिन जब उसने वर्दी देखी कि वर्दी में है तो उसने रोक दिया, क्योंकि लाइटें अभी भी बंद थी, रोड लाइट कोई भी नहीं जल रही थी। तो उस आदमी ने कहा कि अरे भाई साहब, आप यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हैं। तो वो रजनीश बताता है कि मैं इस बस स्टॉप पर बैठा था, और उसने पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उस आदमी ने बताया कि ये बस स्टॉप तो हॉन्टेड है और यहाँ पर कभी भी कोई आदमी नहीं बैठता है। आपको किसने बता दिया? तो इसने बताया कि एक बुजुर्ग आदमी था जो
वहीं पर बैठा हुआ था ज़मीन पर, उसने मुझसे कहा था कि आज इस बस स्टॉप पर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, जबकि मुझे काम होते हुए दिखा नहीं। उसने कहा आगे वाले बस स्टॉप पर आपको बस मिलेगी, उसने ही मुझे बताया था। तो इस आदमी ने कहा कि वो आदमी प्रेत था और वो और उसकी लड़की आज से 5 साल पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था बस से, और इसमें एक बाप और बेटी की मौत हुई थी, और वो बाप बेटी इस बस स्टॉप पर अक्सर दिखाई पड़ते हैं और लोग उनकी वजह से ही इस बस स्टॉप पर आते ही नहीं हैं। ये सुनकर के रजनीश बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो कहता ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आपको साइकिल से दूसरे रास्ते पर छोड़ दूँगा, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो साइकिल में बैठता है और जैसे ही साइकिल में बैठता है तो पीछे देखता है तो वो लड़की जो थी वो अभी भी इनके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। रजनीश आंखें बंद कर लेता है, बस हनुमान जी का नाम लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिलहाल तो रजनीश ठीक था और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सेफली अपने घर पहुँच गया और जब घर पहुंचा था तो रात का लगभग 2:30 बज गया था और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था उस वक्त। उसने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताई तो मम्मी पापा ने नज़र उतारी उसकी और उसके बाद बोला कि तुम ठीक हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। पर रजनीश का ये एक्सपीरियंस उसे आज भी डराता है। रजनीश ने कहा मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो ये कहानी सबको सुनाओ और सबको बताओ कि कहीं भी रात में सुनसान जगह पर किसी अजनबी के बताने पर बिल्कुल कतई मत जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।